आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। गुरुजी, मैं केपी शर्मा, प्रधान संपादक भारत के लोकतंत्र मैगजीन, न्यूज़ पोर्टल और पोर्टल में आपका स्वागत है। और आपसे देशवासियों के लिए महाकुंभ में अमृत वचन, अमृत वाणी के रूप में घर घर पहुँचे आपका आशीर्वाद, आपका दिखाया हुआ मार्गदर्शन, क्योंकि अब आने वाले समय में संस्कार हमारे देश से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हमारे भगवान, हमारे पूर्वज, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी सब परेशान हैं। ऐसे हालात हमारे परिवारों में बनते जा रहे हैं और वृद्ध आश्रम उसका रूप ले रही है। ये तमाम बुराइयां जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, हमारा धर्म धीरे धीरे लोग इसे तोड़ने में लगे हैं। कई शक्तियों का हाथ है। हमारा धर्म आगे कैसे बढ़े? हम विश्व गुरु, विश्व की पूरी दुनिया भारत के ये भारत हिंदुस्तान को मानती है, इसकी ताकत को पहचानती है, इसकी परंपरा को निभाती है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ झुक रही है। हमारा देश विदेशों की ओर जा रहा है। हमारी पीढ़ियां धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो इसी के बारे में आपसे सिर्फ 4 शब्द अमृतवाणी के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए वृद्ध आश्रम की क्या आवश्यकता है, वृद्ध आश्रम कैसे समाप्त होते हैं और जो घर के भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं, वो घर में कैसे रह सकते हैं, इसके लिए सिर्फ 4 आशीर्वाद शब्द आप कहेंगे तो भारत का लोकतंत्र हमेशा आभारी रहेगा। और आने वाली पीढ़ियां इस पुस्तक को आज भी मंदिरों में रखती हैं और आगे भी मंदिर में ही रखेंगी और इसकी पूजा करेंगी। तो गुरुजी, आप जो है अगर 2 शब्द अमृतवाणी के रूप में कहेंगे तो ये आवाज़ हिंदुस्तान के घर घर में जाएगी, मंदिर में रखेंगे भगवान की तरह। आपका भी एक आशीर्वाद, साधु संतों का पूरा विचार, पूरे अखाड़े और महाकुंभ जो आज पूरे हिंदुस्तान से सारे सिद्ध पुरुष हिंदुस्तान के आए हुए हैं, सबके विचार इसमें आ रहे हैं। डम्मी कॉपी है और सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा 2 दिन में पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगी। आपका आशीर्वाद भी मिलेगा और बच्चों को ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले तो भारत का लोकतंत्र जो आप पत्रिका निकाल रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। ये कुंभ मेला आस्था का एक ऐसा महापर्व है जिससे समस्त विश्व जुड़ता है, समस्त विश्व जुड़ता है। ये संकेत देता है समस्त विश्व के वासियों को कि सनातन धर्म का ये प्रारूप है। हमारा सनातन धर्म किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के कार्य हैं। हमारे सन्यासी, सिद्ध पुरुष, महापुरुष, वो सब उनके आचरण, उनका व्यक्तित्व, उनका वेद ज्ञान, उनके शास्त्रों का अध्ययन, समाज को कैसे दिशा देनी है, ये सब सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म का आचरण का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। सनातन धर्म ये कहता है कि मातृ देवो भव, माँ सबसे बड़ी हमारी भगवान है, सबसे बड़ी शक्ति है। पितृदेवो, पिता भी दूसरे नंबर की हमारी शक्ति है। संपूर्ण शक्ति का अस्तित्व माँ है। उस अस्तित्व से एक तुम्हारा अस्तित्व बनता है। तो यदि आप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने व्यक्तित्व की रक्षा भी नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत महान बने और लोग उससे कुछ सीखें, लोग उससे कुछ सीखें, समाज को आपसे कुछ मिले, तो सबसे पहले आपको अपने अस्तित्व के अंदर अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना पड़ेगा, तब समाज आपसे कुछ सीख पाएगी। तो जो व्यक्ति, जैसे अभी आपने पूछा कि वृद्धाश्रम बहुत बना रहे हैं लोग, जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया है, तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग को इस विषय पे गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि युवा भी कभी माँ बनेंगे, पिता बनेंगे, तो उनको अगर वो ऐसा कृत्य करेंगे तो उनको भी फिर उस कृत्य का प्रतिफल मिलेगा। इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व आया है और उस अस्तित्व की वजह से हमारा व्यक्तित्व बना है, तो सबसे पहले पूजनीय तो जड़ है, मूल है, और मूल जो है वो सृष्टि का वो माँ है और पिता है। तो इसलिए माँ और पिता को संपूर्ण वेद और शास्त्रों ने ईश्वर की संज्ञा दी है, भगवान की संज्ञा दी है।
जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं उसको किसी ने देखा नहीं है, केवल उसका अनुभव किया है। यदि हम उसको साकार रूप में देखते हैं तो सबसे पहले माँ के रूप में देखते हैं। इसलिए हमारे सभी वेद और शास्त्र कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव, यानी हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, सबसे पहले अगर तुम मेरी शक्ति हो, जिसको मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, वो मेरी माँ है। तो माँ तो ईश्वर का स्वरूप है, उसका सम्मान करना, पिता का सम्मान करना पुत्र का दायित्व है, और यही सनातन धर्म के शुद्ध संस्कार हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, युवा वर्ग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वो युवा हैं, कल वो वृद्ध होंगे। यदि आज वृद्ध आश्रमों की परंपरा बनेगी तो कल वो विराट रूप में आएगी, तो कल उनका ही भविष्य उसमें अंधकार में दिखाई देगा। तो इसलिए उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। माँ की सेवा भगवान से भी बढ़कर है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो विनम्रतापूर्वक सनातन धर्म का के आचरणों का पालन करें, और जो गुरु लोग उनको आज्ञा करें, उनके जो भी पूजनीय गुरु हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। ओम शांति शांति। गुरुजी ने बहुत अच्छा संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत प्रसाद आशीर्वाद के रूप में दिया। भारत का लोकतंत्र हमेशा आभारी रहेगा, और भारत का लोकतंत्र जो ये कुंभ विशेषांक पूरे देश में बाई पोस्ट जा रहा है, और पहले भी हम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम रखे। हमने सोचा था कि टीवी पे या मेज पे ये किताब रखेंगे, पर इसमें जब बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति और कुछ इस तरह के काम, पूरे सिद्ध मंदिरों की का ज्ञान था, तो लोगों ने इसे मंदिर में रखा, पूजा स्थल की जगह रखा। आगे अभी सारे संतों का आशीर्वाद इसमें है। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहेगा भारत का लोकतंत्र। धन्यवाद।